तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल जी। हम तो क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ने में कमजोर है, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप उसके पढ़ाई के लेके, आप उसके करियर को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। आपको समझ में नहीं आता कि ये जो हमारा बच्चा है उसकी जो पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगता ही नहीं है। आपने बहुत ज्यादा उसको अच्छी स्कूल में डाल रखा है, खूब कोचिंग लगा रखा है, लेकिन वो घर में आप उसको जब पढ़ाने बैठाते हैं तो पढ़ता नहीं है, वो दूसरे कामों में लग जाता है, खेलने कूदने में लग जाता है, लेकिन उसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में अच्छा हो जाए, उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। देखिए, पूरी गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें आपको भी पता है बहुत सारे जो भक्त कराते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े उसमें बहुत सारे ऐसे पत्र थे कि जो गुरुदेव ने पढ़े कि गुरुदेव, हमारे जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो खेलता घूमता है, आवारागर्दी करता है, लेकिन जो मन पढ़ाई में लगना चाहिए वो नहीं करता। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी बच्चा है जो मना कर रहा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो मना कर नहीं पढ़ने को, वो पढ़ने लगेगी। गुरुदेव को बताया ये उपाय लोगों ने जाके किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ये जो वाला है, ये मतलब जो पत्र उन्होंने लिखा है, ये धन्यवाद नहीं पत्र था कि गुरुदेव, आपका द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, वो अब दिन भर पढ़ता है, बाकी खेल कूद से बहुत दूर हो चुका है, किताबों से उसको प्यार हो चुका है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही जो बच्चे हैं वो किताब की ओर चले जाते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं और स्कूल में बहुत अच्छा नंबर ले आते हैं, तो आज का ये वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। पूज गुरुदेव की यही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। उपाय ध्यान से सुनना है, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूज्य जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये आपको अपने बच्चे से ही कराना है। क्या कराना है? ये जो पहला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये किससे कराना है? आपको अपने बच्चे से कराना है। इसके बाद जो मैं 1-2 उपाय और बताऊंगा, इसको माता पिता भी कर सकते हैं, लेकिन जो पहला उपाय ध्यान सुनिएगा, आपको अपने बच्चे से कराना है। कराना क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल। क्या लेना है? 1 लोटा जल। उसमें क्या चाहिए? शहद लेना है। पहली बात तो आपने 1 लोटा जल ले लिया, 1 लोटा जल के साथ आपको शहद लेना है। देखिए, 1 लोटा जल सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? तांबे के लोटे में। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। तो आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले एक चीज करना है कि जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाके मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और जाके मंदिर से जल ले लेंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको लेना है कहाँ से? अपने घर से जल लेना है। उसमें आप 2-3 बूंद शहद डाल लीजिए। और ये कराना किससे है? मैं फिर से बता दूं, अपने बच्चे से। इसको लेके आप पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचे हुआ सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लीजिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग दक्षिण और उत्तर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, तो आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, खड़े हो गए। अब उसको पुण्यकेश्वर महादेव का नाम देगी। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, पुण्यकेश्वर महादेव। तो आप उसको बोले कि पुण्यकेश्वर महादेव का नाम लेके वो क्या करे? वो जो जल है वो अर्पित कर दे। पूर्व गुरुदेव कहते हैं कि जो बच्चे का जो मन है वो मंद बुद्धि है और बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो केवल और केवल ये उपाय कर ले, उसका जो मन है पढ़ाई में लगने लग गया। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है उसमें आपको क्या करना है? देखिए, आपको एक लोग जितने भी माता पिता हैं जिनके बच्चे के है ना, माता पिता हैं, अगर उनका बच्चा कोई उपाय करने से मना कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता और पूजा पाठ में भी नहीं लगता। ठीक, तो आपको करना क्या है? जितने भी माता पिता हैं आपको लेना है 1 लोटा जल और 3 बूंद इसमें गंगा जल ले लीजिए। क्या लेना है? 1 लोटा जल लेना है, 3 बूंद गंगा जल, और ये लेके पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? बाबा भोलेनाथ को अर्पित करना है। क्या? कुंडलिका माता का नाम लीजिए। कौन सी माता का?
तुमरुका माता का नाम लेके। तो आपको क्या करना है, तुमरुका माता का नाम लेके वो जो जल है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है और बाबा को इसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके इसको औषधि के रूप में दे दीजिए। हमारे घर का जो बच्चा है वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, खेल कूद में दिन भर रहता है लेकिन वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे और ये औषधि बना दीजिए ताकि हमारे घर का जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में लगने लगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब जब वो जल जो आपने एडमिट किया है, जब वो जलाधारी से नीचे गिरेगा, कहाँ से गिरेगा, जलाधारी से जब वो जल नीचे गिरेगा तो आप किसी दूसरे पात्र में भर लेना है, कोई भी पात्र, कटोरी हो, गिलास हो, आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। ठीक, आपने भर लिया, भरने के बाद उसको लेके आ जाएंगे घर। अब देखिए जो आपने भरा है वो साधारण तो जल है नहीं, अब वो क्या है, अब वो औषधि वाला जल है। तो आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। ठीक, भर लिया, उसको लेके आइए घर और आपको अपने बच्चों को पिला देना है। अब देखिए अगर आपका बच्चा साधारण रूप से पी लेता है कि हाँ ठीक है मैं पी लेता हूँ, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, वो मना करते हैं कि मैं नहीं पीऊंगा, तब आपको उनको कैसे पिलाना है, आप है जब भी वो पानी पीने को मांगे ना तो पानी तो दीजिए, लेकिन एक बूंद इसका मिला के दे दीजिए। कहते हैं कि औषधि उनके अंदर जाने लगेगी ना तो तुमरुका माता अपना कमाल कर देंगी और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, तो उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगेगा 100%। ठीक, तो आपको ये उपाय कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि माता सरस्वती का उपाय है। अब आपको भी पता है कि जो माता सरस्वती है उनको ज्ञान की देवी कहा गया है। तो आपको करना क्या है, माता सरस्वती के इस उपाय में आपको सिंपल सा आपको लेना है लाल फूल। क्या लेना है, लाल फूल। अब लाल फूल कोई सा भी ले सकते हैं, आप गुलाब का ले सकते हैं, गुड़हल का ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए, लेकिन केवल और केवल एक ही लेना है। अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, संध्या आरती होती है, जो भी आपके घर में देवी देवता है, उसमें माता सरस्वती की एक फोटो लेनी है। अब देखिए अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो नहीं है तो आपको क्या करना है, एक फोटो आप ला लीजिए। ठीक ना, बाजार से आप खरीद के एक फोटो ला लीजिए माता सरस्वती की। ठीक, आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने के बाद उसको लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद जैसे सबसे पहले आप शाम को जब पूजा पाठ करेंगे ना तो करिए, उसके बाद आपको एक लाल फूल अर्पित कर देना है माता सरस्वती को। क्या करना है, एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है। देखिए जब लाल फूल आप माता सरस्वती को अर्पित करेंगी तो माता से अपनी जो कोई भी कामना होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, जिस लिए आप वो फूल ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बोल देना है कि माता मैं इसलिए फूल ले रही हूँ, कृपया करके इसको हमारे ऊपर कृपा करिए। अब क्या होगा, अब जब वो फूल उसको रख दीजिए। अब जब आपका बच्चा शाम को सो जाए, रात में क्या करे, जब वो सो जाए तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा उसको उठाना है और जो आपका बच्चा है तो आपके उसके बच्चे के माथे पे आपको फेर देना है माता सरस्वती का स्मरण करके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये उपाय करने से ये फूल के साथ स्वयं माता पार्वती आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपके बच्चे के दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और आपका जो बच्चा है, जो मन बुद्धि है, जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, वो पढ़ाई करने लगता है और क्लास में हमेशा अव्वल आने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा।